गौतम बुद्ध जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिनको आज पूरा दुनिया जानता है, उसके बारे में आज बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध कौन थे, उनका ऐसा कौन सा काम था जिसको आज हम लोग याद करते हैं, बुद्ध के मार्ग पर चलने का कोशिश करते हैं। बिहार को बोला जाता है कि बुद्ध की धरती है, जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 563 में इनका जन्म होता है BC में, और क्या होता है 483 BC में ये डेथ कर जाते हैं। अब इसके बीच में, अपने जीवन से मरण के बीच में वो वैसा क्या किए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले की घटना क्या है कि जैसे ही इनका जन्म होता है तो इनकी मां महामाया, जो कि दुनिया छोड़ चली जाती है, जिनको कि इनका लालन पालन इनकी छोटी बहन यानी कि गौतम बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी, इनको बाद में महाप्रजापति कहा जाने लगा, महाप्रजापति गौतमी। अब इनका जो जन्म हुआ था ये शाक्य कुल में हुआ था, जिनके कारण इनका दूसरा नाम एक होता है शाक्य मुनि। जब इनका जन्म हुआ था तभी इनको भविष्यवाणी में बता दिया गया था कि ये वैराग्य को प्राप्त करेंगे या तो एक महान राजा बनेंगे। अब इनके पिताजी को एक डर हुआ कि अगर मेरा राजपाट कौन संभालेगा, तो इनको छोटपन यानी कि 16 वर्ष की आयु में, 16 ईयर की आयु में इनको विवाह कर दिया गया, ताकि वो, और इनको सारा ऐसो आराम दिया गया जो कि ठंड, गर्मी, बरसात में क्या क्या इनको चाहिए वो सारा व्यवस्था कर दिया गया। फिर भी कहा जाता है कि जो होनहार होते हैं उनको कितना भी कैद कर लो, वो अपना काम करते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं आगे कि अब विवाह हुआ, इनका सारा सुख सुविधा मिला और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ, जिनका नाम रखा गया राहुल। राहुल का मतलब होता है बाधा। इनको राहुल इसलिए बोले गौतम बुद्ध क्योंकि ये चाहते थे वैराग्य जीवन, और राहुल जब इनका पुत्र हो गया यानी कि मोह माया में पड़ जाते, तो जिसके कारण अपने बेटे का नाम राहुल रख दिए। चलिए अब इस कहानी को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो ये 29 वर्ष की आयु, 29 ईयर्स में ये अपने पत्नी और अपने बेटे राहुल को छोड़ देते हैं और चले आते हैं। जब इनका विवाह हुआ था तब छोड़ दिए। इसकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा तो 29 वर्ष की आयु में वो घर को छोड़ देते हैं और वो अपने गुरु माने जिनको, जिनका नाम था अलार कलाम, से ये योग शिक्षा, योग साधना की शिक्षा लिए और इधर उधर जाकर के लोगों को शिक्षा भी दिए। और इनका एक शिष्य था आनंद, जो इसको बोल सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा प्रिय शिष्य था। अब इसमें इनको अभी तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये गौतम बुद्ध बनने का जो प्रक्रिया प्रोसेस था, इनको जो शिक्षा मिली वो था एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि चलने में असमर्थ, उसका शरीर झुलझुल पूरा चमड़ा लटक रहा है, आंख से दिख नहीं रहा है, बहुत थोड़ा बहुत दिख रहा है, चलने में असमर्थ। तो उनको लगा कि हम भी तो कभी ना कभी बूढ़ा हो जाएंगे। फिर उनको बाद प्रेरणा मिला इनको बीमार आदमी से, कि अगर कोई आदमी बीमार है तो उसका शरीर, उसका मतलब कि कष्टदायक होता है। इसके बाद इनको प्रेरणा मिला एक शव यात्रा, जो आदमी मर जाता है तो सब लेकर जाते हैं उनसे। तो उनको लगा कि ये सब जीवन क्या है, हमको बूढ़ा होना है, बीमार होना है, मर जाना है। फिर अंत में उनको मिलता है एक सन्यासी, इनको
बोलते हैं कि ये डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन में रहते हैं। तो तब जाकर के गौतम बुद्ध सन्यासी बनने का निश्चय किए कि हमें ये सब तो बूढ़ा होंगे, बीमार होंगे, सब जिंदा लाश बन जाएंगे, मतलब मरने के बाद। और अगर सन्यासी क्या है, अगर ये जीवन को अपनाते हैं तो हमको युगों युगों तक याद किया जाएगा। ये इनकी शॉर्टकट में इनकी कहानी है जिसको कि याद रखा जा सकता है आसानी से।